आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टरिंग के बारे में। फैक्टरिंग का मीनिंग क्या है, कौन कौन सी कंपनीज हैं इंडिया में जो कि आपको फैक्टरिंग की सर्विसेज देती हैं, देन इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म मीन्स के इसकी प्रोसेस क्या है, देन इसकी टाइप्स क्या हैं। अभी ये तो हम लोग जानते ही हैं कि आज की डेट में हर एक बिजनेस हाउस आता है कि हमारा जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज़ हो। अब अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, अपनी गुड्स को क्रेडिट के ऊपर सेल करना पड़ता है। अब एक बार ही तो उन्होंने गुड्स को क्रेडिट के ऊपर सेल कर दिया, लेकिन बाद में उनके लिए उस बिल्स को कलेक्ट करना भी ज़रूरी होता है, तभी वो लोग अपने जो बिजनेस की जो नीड्स हैं, जैसे कि वर्किंग कैपिटल नीड्स है, वो उसको फुलफिल कर सकते हैं, राइट। तो अब बिजनेस हाउस फिर क्या कर सकता है इस केस में कि वो किसी भी थर्ड पार्टी की या फिर किसी भी फैक्टर की सर्विस ले सकता है अपने बिल्स को कलेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली जो फैक्टरिंग है वो है क्या, फैक्टरिंग में क्या होएगा कि आपका एक फैक्टर है, फैक्टर मीन्स के कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या करेगी, जो सेलिंग फर्म्स हैं या फिर जो उसका क्लाइंट है जिसने कि गुड्स को क्रेडिट के ऊपर सेल करा हुआ है, जो भी बिजनेस कंसर्न है उनके बीच का रिलेशनशिप होएगा ये। इसमें क्या करेगा, जो आपका फैक्टर है, जो बिजनेस हाउस है, उसके जो बुक डेट्स हैं, जो भी उसके रिसीवर्स हैं, उनको वो बाय करेगा, राइट। फिर जो बिजनेस हाउस है उसको वो 70 to 80% उसके इन्वॉइसेस की या बिल्स की पेमेंट उसी वक्त कर देगा, और जो पेंडिंग पेमेंट है फिर वो तब करेगा जब उसको कस्टमर से वो जो मनी है वो रिसीव हो जाएगी। अभी ये जो आपकी सर्विस है फैक्टरिंग की, ये हम लोग तभी मानते हैं जब जो भी बिजनेस कंसर्न है वो इन 4 सर्विसेज में से कोई भी 2 सर्विसेज लेती हो। जैसे कि फैक्टर या तो उसको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि फैक्टर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहा है, उसके डेट को कलेक्ट कर रहा है, या फिर जो फैक्टर है उसको क्रेडिट रिस्क से प्रोटेक्शन दे रहा हो। क्रेडिट रिस्क मीन्स के बैड डेट जो हो सकते हैं उसको वो उससे प्रोटेक्शन देता हो। अगर इन चारों सर्विसेज में से आपकी जो बिजनेस कंसर्न है या फिर जो सेलिंग कंसर्न है वो कोई भी 2 सर्विसेज लेती है तो उसको हम फैक्टरिंग अरेंजमेंट में काउंट करेंगे। देन इसके बाद हमारे पास है कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि ये वाली जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है SBI ग्लोबल फैक्टर लिमिटेड। ये SBI जो बैंक है उसी की सब्सिडरी है। ये क्या है कि NBFC है। NBFC मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, RBI से रेगुलेटेड ही है। ये भी बड़े सारे बिजनेस कंसर्न जो है उनको डोमेस्टिक और जो एक्सपोर्ट फैक्टरिंग है दोनों की सर्विसेज देती है, राइट। इसके जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है और 9 ब्रांचेज है इसकी ऑल ओवर इंडिया में। इसके अलावा और भी बड़ी सारी कंपनीज़ हैं जो कि इनवॉइस फंडिंग प्रोवाइड करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि पिन कैप है हमारे पास। पिन कैप 2000 में फाउंडिंग उसकी हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। जीरोन भी है कंपनी, बिल डिस्काउंटिंग भी है जो कि 2010 में इसकी फाउंडिंग हुई थी, चेन्नई बेस्ड है ये। उसके बाद इंस्टा कैपिटल है, इंडिया फैक्टरिंग है, फाइनेंस सेवा है जो कि चंडीगढ़ बेस्ड है, 2016 में उसकी फाउंडिंग हुई थी। तो ये सब जो कंपनीज़ है ये डिफरेंट बिजनेस हाउसेस को फैक्टरिंग की सर्विसेज देती हैं। देन वी हैव दी पार्टीज़ इन्वॉल्व इन फैक्टरिंग। तो पार्टीज़ में देखिए क्या है कि कौन कौन सी पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होंगी, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कस्टमर। कस्टमर जो है वो क्या करेगा, कस्टमर वो है जो कि क्रेडिट के ऊपर जो गुड्स है उसको बाय कर रहा है। अब जब वो क्रेडिट के ऊपर गुड्स को बाय करेगा तब उसकी लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो पेमेंट करेगा सेलर को जब भी ड्यू डेट आ जाएगी। अगर सेलर आ रहा है तो सेलर को करेगा, अदरवाइज वो फैक्टर को पेमेंट करेगा। अब देन हमारे पास है सेलिंग फर्म। सेलिंग फर्म क्या करेगी, ये क्रेडिट के ऊपर गुड्स सेल करेगी, किसको, बायर को। और उसके बाद वो जो बिल है, वो जो कॉपी ऑफ इनवॉइस है, फिर वो किसको दे देगी, फैक्टर को दे देगी। वो फैक्टर को जो भी पेमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है वो भी प्रोवाइड करेगी, राइट। और जो आपका फैक्टर है फिर वो क्या करेगा, 80% पेमेंट तो उसको उसी वक्त कर देगा, और जो बाकी पेमेंट है फिर वो करेगा जब उसको पेमेंट जो है कस्टमर से रिसीव हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास है फैक्टर। फैक्टर क्या है, एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, किस किस के बीच में, सेलर और बायर के बीच में वो इंटरमीडियरी है। ये क्या करेगा, सेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होएगा बेसिकली कि जो भी सेलर के वो जो बुक्स उसके हैं रिसीवर्स है, इसने उसको क्या करना है, उसको कलेक्ट कर लेना है, राइट। उसके बाद हमारे पास है फैक्टरिंग का मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म मीन्स के जो फैक्टरिंग की प्रोसेस है वो क्या है। अभी फैक्टरिंग में देखो, स्टार्टिंग फैक्टरिंग की कब होएगी, जब भी एक कस्टमर जो है वो क्या करेगा, क्लाइंट कंपनी को ऑर्डर प्लेस करेगा। क्लाइंट मीन्स के जो सेलर है, सेलर को वो ऑर्डर प्लेस करेगा गुड्स के लिए।
उसके बाद जो आपका सेलर है उसने कस्टमर को गुड डिलीवर तो कर दी है, लेकिन वो किसके ऊपर करी हैं? क्रेडिट के ऊपर करी हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो आपकी क्लाइंट कंपनी है, अगर उसको मनी की रिक्वायरमेंट है या फिर उसका जो उसने ये कॉन्ट्रैक्ट ही एंटर करा हुआ है फैक्ट्री के साथ कि फैक्ट्री ही उसके जो बिल्स है वो कलेक्ट करेगा, तो फिर वो क्या करेगी, जो उसका फैक्टर है उसको वो जो इन्वॉइस है फिर वो उसको सेल कर देगी। अब जो आपका फैक्टर है उसको 80%, 70 to 80% पेमेंट तो उसी वक्त कर देगा क्लाइंट को। क्लाइंट मीन्स के जो सेलर है। और जो उसके बाद 80% उसने पेमेंट कर दी है। अब उसके बाद जो फैक्टर है फिर वो अमाउंट किससे कलेक्ट करने के लिए जाएगा? कस्टमर से कलेक्ट करने के लिए जाएगा जिसने क्रेडिट के ऊपर गुड्स को बाय करा था। अब जब कस्टमर ने उसको पेमेंट कर दी है फैक्टर को, तो फिर वो जो बैलेंस पेमेंट है फिर वो किसको कर देगा? अपने क्लाइंट को कर देगा। तो ये थी प्रोसेस फैक्टरिंग की। अब इसके बाद हमारे पास है फैक्टरिंग की डिफरेंट टाइप्स। अभी सबसे पहले हमारे पास क्या है? फर्स्ट वी हैव दी रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स का देखिए मीनिंग क्या होता है? अभी देखिए इसमें अभी तक हमने क्या करा है कि जो आपका फैक्टर है वो क्या करेगा? सेलर के बिहाफ के ऊपर जो बिल्स है फिर वो कलेक्ट करने के लिए जाएगा। किसके पास जाएगा? सेलर का जो कस्टमर था, ठीक है, या फिर जो बायर था उसके पास जाएगा। अभी इन केस कि अगर आपका जो बायर है उसने जिसने गुड्स को क्रेडिट के ऊपर लिया हुआ था, अगर वो आपको पेमेंट नहीं देता है फैक्टर को, ठीक है, तो फिर फैक्टर क्या करेगा? फैक्टर जो है वो किसके पास जाएगा? सेलिंग फर्म मीन्स के अपने क्लाइंट के पास जाएगा कि जो तेरे बिल्स हैं वो रिकवर नहीं हुए हैं, अब तुझे ही मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा, राइट। तो अगर तो जो आपका फैक्टर है अगर तो वो क्लाइंट फर्म के पास, सेलिंग फर्म के पास जा सकता है, अगर उसके बैड डेट हो जाते हैं, उसको बिल्स कलेक्ट नहीं होते, तो उसको हम बोलते होते हैं रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स मीन्स के वो वापस जा सकता है इस फैक्टरिंग में। तो ये वाली होगी आपकी रिकोर्स फैक्टरिंग। अगर सेकंड वी हैव द नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। नॉन रिकोर्स मीन्स कि वो वापस नहीं जा सकता। अब देखिए अगर बैक फैक्टर जो है वो बिल कलेक्ट करने के लिए जाता है कस्टमर के पास, कस्टमर उसको पेमेंट नहीं देता है, तो फिर इस केस में अगर आपका जो रिस्क है बैड डेट का, अगर वो फैक्टर नहीं बियर करना है, तो इस वाली फैक्टरिंग को हम लोग बोलते होते हैं नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। तो जब भी फैक्टर जो है आपको बैड डेट से जो भी आपको रिस्क हो सकता है उसकी भी वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको उसका भी वो रिस्क बियर कर सकता है, तो फिर वो क्या करेगा? उसके लिए कुछ आपसे एडिशनल फीस भी चार्ज करेगा। उस फीस को हम कहते होते हैं, उस कमीशन को हम लोग कहते होते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन, राइट। तो बेसिकली इन दोनों में क्या है कि रिकोर्स में जो अगर उसको पेमेंट नहीं होती है तो फिर वो क्लाइंट को भी बिल वापस कर सकता है, लेकिन नॉन रिकोर्स में ऐसा नहीं होएगा। इसमें जो भी बैड डेट का रिस्क है वो फैक्टर को खुद ही बियर करना पड़ेगा। अभी इसके बाद हमारे पास है एडवांस फैक्टरिंग। एडवांस फैक्टरिंग में देखिए आपको इस टर्म से क्लियर हो रहा है कि जो फैक्टर है आपका वो 70 to 90% जो एडवांस है वो क्लाइंट को पे कर देगा, लेकिन क्लाइंट को या तो उसके लिए कुछ कमीशन एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी या फिर वो उससे कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। तो एडवांस फैक्टरिंग क्या है? बेसिकली इसमें ज़्यादातर पेमेंट जो है वो जब भी फैक्टरिंग का कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है उसी वक्त हो जाएगी। इसके बाद है मेच्योरिटी फैक्टरिंग। मेच्योरिटी फैक्टरिंग में क्या होएगा कि जो आपका फैक्टर है वो आपको एडवांस में पेमेंट तो नहीं देगा, वो पेमेंट आपको तभी देगा जब वो जो भी डेट्स है उसको उसने कलेक्ट कर लिया, तभी ही वो आपको पेमेंट देगा। लेकिन इसमें आपका जो फैक्टर है फिर वो आपको अदर सर्विसेज देता होता है, जैसे कि आपको आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो मेंटेन करेगा, या फिर आपको बैड डेट से प्रोटेक्शन दे सकता है, क्रेडिट आपका कंट्रोल करेगा, तो आपको अदर सर्विसेज भी देता होता है। उसके बाद हमारे पास है फुल फैक्टरिंग। फुल फैक्टरिंग में क्या होता है कि जो आपका फैक्टर है वो सारी की सारी जो हमने चारों सर्विसेज बिगनिंग में करी थी ना, वो सारी की सारी आपको सर्विसेज देगा। जैसे कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को भी मेंटेन करेगा, आपको बैड डेट से भी प्रोटेक्शन देगा, आपके लिए वो कलेक्शन भी करेगा आपके रिसीवेबल्स की, क्रेडिट को भी कंट्रोल करेगा। तो ये सब की सब जब एक कंपनी जो है वो सर्विसेज लेती है देन हम उसको बोलते होते हैं फुल फैक्टरिंग। इसके बाद हमारे पास है डोमेस्टिक फैक्टरिंग। अभी ये हमने स्टार्टिंग में करा था कि फैक्टरिंग में 3 पार्टीज़ हैं, एक है हमारा बायर, एक है हमारा सेलर और एक है हमारा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी मीन्स के जो हमारा फैक्टर है, अगर तीनों की तीनों पार्टीज़ इंडिया में रहती हैं, राइट, इंडिया में रहती हैं या फिर हम ये बोले सेम कंट्री में रहती हैं, तब हम कहते होते हैं कि जो फैक्टरिंग है आपकी दैट इज़ दी डोमेस्टिक फैक्टरिंग। अभी एक्सपोर्ट फैक्टरिंग में क्या होएगा कि जो आपकी पार्टीज़ हैं, बायर हो या सेलर हो, अगर दोनों में से एक भी पार्टी किसी और कंट्री की है, सेम कंट्री की नहीं है, तब हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। अभी जैसे कि जो बायर है हमारा
वो इंडिया का है, जो कस्टमर है या फिर जो हमारा इम्पोर्टर है अगर वो इंडिया का है, और जो हमारा एक्सपोर्टर है वो सपोज जापान का है या अमेरिका का है, किसी भी और कंट्री का है एक्सपोर्टर हमारा, तो फिर हम ऐसे वाले अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग बोलेंगे। तो इसमें क्या होएगा कि दो तरह के फैक्टर होंगे, एक फैक्टर एक्सपोर्टर के लिए वर्क करेगा और एक जो आपका फैक्टर है वो इम्पोर्टर के लिए वर्क करेगा। अब ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग फोरफेटिंग भी बोलते होते हैं। इसके बाद हमारे पास है लिमिटेड फैक्टरिंग। लिमिटेड फैक्टरिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो आपका फैक्टर है वो आपको कुछ कुछ इन्वॉइसेस की ही फैक्टरिंग करेगा, वो कुछ इन्वॉइसेस के अगेंस्ट ही आपको जो पेमेंट है वो करेगा, या फिर कुछ इन्वॉइसेस के लिए ही वो वर्क करेगा, राइट। तो इसमें वो चूज़ करेगा, सिलेक्शन वो किसी भी बेस के ऊपर कर सकता है, सेलर के बेस के ऊपर भी कर सकता है या फिर वो बायर के बेस के ऊपर भी कर सकता है। अभी सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्टेड सेलर बेस फैक्टरिंग। सिलेक्टेड सेलर बेस फैक्टरिंग में क्या होएगा कि जो फैक्टरिंग अरेंजमेंट है उसमें एंटर होने से पहले जो आपका फैक्टर है वो एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा कि हमने कौन कौन से सेलर को ये सर्विसेज देनी है, राइट। उसके बाद है सिलेक्टेड बायर बेस फैक्टरिंग। इसमें भी वो क्या करेगा, आपका फैक्टर कुछ ही बायर्स के जो बिल्स है वो बाय करेगा। वो इसमें बेसिकली चेक करता होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट बायर्स हैं उनकी गुडविल कैसी है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। बेसिकली उसका पर्पस क्या होता है इसमें चेक करने का कि जिस भी बायर का हम बिल लें वो हमें पेमेंट कर दे, ठीक है, और जिस भी सेलर का हम लोग बिल लें वो हमेशा हमें कमीशन टाइमली पे कर दे। तो वो अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर उनको अच्छी कमीशन मिल रही है उस अकॉर्डिंग वो सेलर चूज़ करेंगे, और जहाँ पर बायर की गुडविल अच्छी है, जहाँ पर उनको पता है कि हाँ हमें बिल की पेमेंट मिल ही जाएगी, राइट, उस अकॉर्डिंग फिर वो बायर चूज़ करेंगे। देन इसके बाद हमारे पास है डिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग। अब देखिए डिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग में क्या होएगा कि जो फैक्टर का नाम है वो इनवॉइस के ऊपर मेंशन्ड होएगा, राइट। द नेम ऑफ द फैक्टर इज मेंशन्ड ऑन द इनवॉइस। इसमें जो आपका कस्टमर है जिसने कि क्रेडिट के ऊपर गुड्स को बाय करा है उसको पता है कि जो कंपनी है, जो सेलर है, उसने जो इनवॉइस है किसी और को दे दी है। अब जो फैक्टर है ड्यू डेट के ऊपर मेरे पास पेमेंट लेने के लिए आएगा। तो ये होती है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मीनिंग होता है बताना है किसी को हमने। देन हमारे पास है अनडिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग। अनडिस्क्लोज मीन्स क्या, जब हम छुपा के रखेंगे फैक्टरिंग अरेंजमेंट के बारे में। तो इसमें क्या है कि जो फैक्टर का नेम है वो डिस्क्लोज नहीं करा जाएगा इनवॉइस के ऊपर। अभी क्लाइंट ने चाहे अपना जो बिल है वो सेल कर दिया है फैक्टर को, फिर उसने उससे एडवांस में पेमेंट तो ले ली है। अब ड्यू डेट के ऊपर क्या होएगा, अब ये क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी उसका बायर है जिसको उसने गुड्स क्रेडिट के ऊपर बेची हुई हैं वो उससे बिल कलेक्ट करेगा, अमाउंट कलेक्ट करके वो जो पेमेंट है फिर वो फैक्टर को कर देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनडिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग, जहाँ पर कि फैक्टरिंग अरेंजमेंट के बारे में जो आपका कस्टमर है उसको बताया नहीं जाएगा। तो ये सब था फैक्टरिंग के बारे में। आई होप द लेक्चर इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच।